अब प्रोफेसर ने उनमें से कोई भी कम नाम जो उसे पसंद नहीं थे उन्हें मिटाने को कहा। लड़की ने अपने सहकर्मियों के नाम मिटा दिए। प्रोफेसर ने और 5 नाम मिटाने को कहा। लड़की ने थोड़ा सोचकर अपने पड़ोसियों के नाम मिटा दिए। अब प्रोफेसर ने 10 नाम और मिटाने को कहा। लड़की ने अपने सगे संबंधी और दोस्तों के नाम भी मिटा दिए। अब बोर्ड पर सिर्फ 4 नाम बचे थे जो उसके मम्मी पापा, पति और बच्चे का नाम था। अब प्रोफेसर ने कहा, इनमें से 2 नाम मिटा दो। लड़की असमंजस में पड़ गई कि बहुत सोचने के बाद दुखी होते हुए उसने मम्मी पापा का नाम मिटा दिया। लड़की असमंजस में पड़ गई। बहुत सोचने के बाद बहुत दुखी होते हुए उसने अपने मम्मी पापा का नाम मिटा दिया। सभी लोग स्तंभ और शांत थे क्योंकि वो जानते थे कि ये गेम सिर्फ वो लड़की नहीं खेल रही, उसके दिमाग में भी यही सब चल रहा है। अब सिर्फ 2 ही नाम बचे थे, पति और बेटे का। प्रोफेसर ने कहा, एक और नाम मिटा दो। लड़की अब सहमी सी रह गई। बहुत सोचने के बाद रोते हुए अपने बेटे का नाम काट दिया। प्रोफेसर ने उस लड़की से कहा, तुम अपनी जगह पर जाकर बैठ जाओ, और सभी की तरफ गौर से देखा और पूछा, क्या कोई बता सकता है ऐसा क्यों हुआ है? सिर्फ पति का नाम ही बोर्ड पर क्यों है? प्रोफेसर ने फिर उस लड़की को खड़ा किया और कहा, बताओ क्यों तुम्हें जन्म दिया और जिसने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया उसका नाम मिटा दिया, और तो और तुमने अपनी कोख में जिस बच्चे को जन्म दिया उसका भी नाम तुमने मिटा दिया। लड़की ने जवाब दिया कि अब मम्मी पापा बूढ़े हो चुके हैं, कुछ सालों के बाद वो मुझे और इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे। मेरा बेटा जब बड़ा हो जाएगा तो ज़रूरी नहीं वो शादी के बाद मेरे साथ ही रहे, लेकिन मेरे पति जब तक मेरी जान में जान है तब तक आधा शरीर बन के मेरा साथ निभाएंगे, इसलिए मेरे लिए सबसे अजीज मेरे पति हैं। प्रोफेसर और बाकी स्टूडेंट ने तालियों की गूंज से लड़की को सलामी दी। प्रोफेसर ने कहा, तुमने बिल्कुल सही कहा कि तुम और तुम्हारा पति और तुम्हारा उसके बिना जीना, आधा अंग अर्थात अपने पति के बिना नहीं रह सकती तुम। मजाक मस्ती तक तो ठीक है, पर हर इंसान का अपना जीवन साथी ही सबको सबसे ज़्यादा और उस व्यक्ति को भी उससे ज़्यादा अजीज होता है।